बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। सबसे पहले तो जो आज एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है जिसमें स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज गिल साहब पे हमला किया गया और जूते फेंके गए, स्याहियाँ फेंकी गई और हर तरीके से तशद्दुद करने की कोशिश की गई। हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं और ये जो एक ट्रेंड है पॉलिटिक्स में, जो नून लीग ने ख़ास तौर पे जो वतीरा अपनाया हुआ है, और ये आज पहली दफ़ा नहीं है। अगर आप तारीख़ का भी दोहराएं तो आपको नज़र आता है कि बार बार नून लीग जो है वो तशद्दुद पे उतरती है। ये सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब मुस्लिम लीग की सदारत पे नवाज शरीफ ने कब्जा करने की कोशिश की और लोगों को याद दहानी कराने की ज़रूरत है कि उस पर कुर्सियाँ चलाई और हमला किया गया जुनेजो साहब पे और उनके सपोर्टर्स पे। उसके बाद ये वतीरा चलता रहा। अगर मामला उनकी मर्जी के मुताबिक चल रहे हैं तो सब ठीक है, अगर उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं है तो हमला कर। उसकी एक और मिसाल आपने देखी जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर PMLN ने हमला किया। उसकी भी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में जो है वो नहीं मिलती। और दूर जाने की क्या ज़रूरत है। आप देखें कि इन्होंने अगले दिन भी एक झगड़ा जो है प्रवोक किया। जिस दिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले रहे थे, उस दिन जहाँ पे तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स इकट्ठे हुए थे, वहाँ जान के आए और एक झगड़े को प्रवोक किया गया, और जिसका मतलब सिर्फ यही था कि एक तमाशा लगाया जाए और उनके बीच में आके एक ऐसी एक्टिविटी की गई कि जिससे एक रिएक्शन पैदा हो, और उस रिएक्शन पैदा होने से एक पूरा तमाशा जो था वो क्रिएट किया गया। और आज शहबाज गिल साहब के साथ जो हुआ है, तो अगर ये इस तरह ही चलता रहा तो फिर पॉलिटिक्स जो है वो एक हद से बढ़ के आप तशद्दुद और वायलेंस पे आ जाए, और इसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। और नून लीग को ख़ास तौर पे अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और देखना चाहिए कि वो किस तरह ले जाने की कोशिश कर रहे हैं सियासत को। तो इस पर और इस कल्चर को जो प्रमोट करना का एक वतीरा बनाया गया है, इसको ख़त्म करें और सियासत को सियासत समझ के करें, बल्कि तशद्दुद। और ये उसकी एक मायूसी जो उनके अंदर है वो नज़र आती है। ये मायूसी की निशानी है कि हर तरीके से कोई लड़ाई झगड़ा जो है वो प्रमोट किया जाए। उसके बाद हम आते हैं सेनेट इलेक्शन की तरफ। सेनेट इलेक्शन के बारे में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का बड़ी देर से ये मुतालबा था कि अगर हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में सियासत के अंदर पैसे की और इस किस्म की प्रैक्टिसेस जो है वो ख़त्म हो, तो उसका एक ही तरीका है कि इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेट के ज़रिए हो सेनेट का, ताकि ये जो हम हर दफ़ा सुनते हैं, और ये आज की बात नहीं है, ये पिछले कई दहाइयों से ये चल रहा है कि जब भी सेनेट का इलेक्शन होता है उसमें खरीदो फरोख्त की बातें, बाजार लगने, मंडियां लगने, हॉर्स ट्रेडिंग होनी, इसकी बातें होती। तो PM ने हमेशा इस चीज़ को कहा है कि हमने अपनी सियासत को इन चीज़ों से पाक करना है, और उसको पाक करने के लिए जब 2013 से ये मुतालबा तहरीक-ए-इंसाफ ने किया, बल्कि 2015 में जब नवाज शरीफ ने ये एक कानून लाने की कोशिश की कि जिसमें ओपन बैलेट हो, तो आपने प्राइम मिनिस्टर ने उसको खुशामदेद कहा। हमारे इख्तलाफात जो भी थे, सियासी इख्तलाफात PMLN के साथ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी सियासत जो है वो साफ और शफाफ हो, उसमें से ये पैसे का जो सिलसिला है ये ख़त्म होना चाहिए। लेकिन जब 2018 में फिर मंडियां लगी, तहरीक-ए-इंसाफ वाहिद पार्टी है जिसने अपने मेंबर्स के खिलाफ एक्शन लिया
جن کے بارے میں پتہ لگا کہ انہوں نے پیسے کی لین دین کی۔ اب جب 2021 کا الیکشن آیا سینٹ کا، تو بار بار ہم نے کوشش کی، ہم نے ایک بل لے کے آئے نیشنل اسمبلی میں، پھر ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے کے آئے، اور ایک ریفرنس بھی کیا سپریم کورٹ، اور ریفرنس اس لیے کیا کہ سپریم کورٹ سے ہم نے یہ ایڈوائس لی کہ اس کو قانون کے ذریعے تبدیل کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ بالکل حالات کے مطابق تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر آپ نے ووٹنگ کا طریقہ تبدیل کرنا ہے تو اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے وہ ہونی ضروری ہے۔ لیکن انہوں نے آگے بڑھ کے کچھ اور بھی ہدایت دی، اور انہوں نے 218(3) کا حوالہ دیا، اور 218(3) جو کانسٹیٹیوشن کا شق ہے وہ بڑی کلیئر ہے اس بارے میں۔ وہ یہ کہتی ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن کرائے، اور اس طریقے سے کرائے کہ میں ذرا پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو۔ It shall be the duty of the Election Commission to organize and conduct the election and to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly and in accordance with law، اور خاص طور پہ and that corrupt practices are guarded against۔ یعنی کہ یہ سپریم کو، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے، وہ ایسا الیکشن کرائیں جس میں کرپشن کا کوئی سلسلہ نہ ہو۔ اس سلسلے میں ہمارا ایک ڈیلیگیشن گیا جس میں میں اور فواد چودھری صاحب تھے، اور بھی کچھ ہمارے ساتھی تھے۔ ہم نے جا کے چیف الیکشن کمشنر اور ان کے ممبران سے استدعا کی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ صاف کہا گیا تھا کہ سیکریسی آف بیلٹ جو ہے وہ اس کا، یعنی کہ وہ ایسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور اس کا کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے اگر آپ نے کرپٹ پریکٹسز کو روکنا ہے تو کرپٹ پریکٹسز کو روکنے کا کوئی طریقہ بنایا ہے۔ ہم نے جا کے الیکشن کمیشن کو یہ استدعا کی کہ کوئی اس کے اوپر کوئی ایسا نشانی اس پہ آ جائے، کوئی سلسلہ ایسا ہو جائے کہ اگر ضرورت پڑے تو وہ وہاں پہ موقع پہ موجود لوگوں کو نظر نہ آئے، لیکن اگر بعد میں ضرورت پڑے تو اس کی تحقیق کی جا سکے۔ لیکن ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا، اور اس کے لیے کمیٹی بنا دی گئی اور کہا کہ جی یہ آئندہ ہوگا۔ اور اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو سینٹ کی سیٹ اسلام آباد کی جس میں الیکشن ہوا، تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک طرف یوسف زاں گیلانی جو ہے وہ 169 سے 169 ووٹ لیتے ہیں، اور تحریک انصاف کا نامنی 164 لیتا ہے، اور اس کے بعد جو خواتین کی سیٹ ہے اس پہ 174 اور 164 ہوتا ہے۔ تو یہ صاف ظاہر ہو گیا کہ اس کے اندر کرپٹ پریکٹسز ہوئی، اس کے اندر گڑبڑ ہوئی، اس کے اندر لین دین ہوئی، اور اس کے بعد جو ویڈیو آئے اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ کلیئرلی پیسے جو ہے وہ ان کی بات چیت ہو رہی ہے۔ اس کے بعد سندھ کا ایک وزیر جو تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 سے 10 کروڑ تک بڑھایا جا سکتا ہے یا باقی۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھیں عیاں تھیں اور الیکشن کمیشن کے سامنے تھیں، لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن جو ہے اس الیکشن کو شفاف بنانے میں مکمل طور پہ ناکام رہا۔ اور اب صورتحال کیا ہوئی سینٹ الیکشن کے بعد؟ صورتحال یہ ہوئی کہ کوئی بھی جماعت جو ہے وہ اس سے خوش نہیں، ہر کوئی کرٹیسائز کر رہا ہے۔ کوئی ایسا ہے جو اس وقت کہہ رہا ہو کہ جی یہ الیکشن جو ہے وہ ٹھیک ہوا ہے، تو یہ ری انفورس کرتا ہے، ویلیڈیٹ کرتا ہے، ونڈیکیٹ کرتا ہے اس سٹانس کو کہ جو پرائم منسٹر عمران خان نے لیا کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ الیکشن شفاف ہوں تو اس کے اندر ہمیں ایسا طریقہ اپنانا چاہیے کہ جس سے یہ پیسے کا لین دین، یہ کروڑوں کی خرید و فروخت یہ ختم ہونی چاہیے۔ اور
उसके बाद आपने देखा कि इन सारे मामला अगर किसी की नाकामी है तो किसकी नाकामी है? ये नाकामी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नाकामी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी जो जिम्मेदारियां थी उनको निभा नहीं सका, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उनको निभा नहीं सका। अब अगर वो कंप्लीट फेलियर हो गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो फिर उसका क्या हल है? उसका एक ही हल है, किसी को एतमाद नहीं रहा इलेक्शन कमीशन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात है सेनेट में, नेशनल असेंबली में, और इस वक्त मुल्क में जो सबसे बड़ी जमात है तहरीक, हमें कोई एतमाद नहीं। अगर आप दूसरी जमातों से पूछें तो वो भी शिकायत करती नजर आ रही है आपको। उसका इसके अलावा और कोई चारा नहीं कि इलेक्शन कमीशन जो मौजूदा हालत में है वो नहीं चल सकती। इलेक्शन कमीशन को बहसीत मजमूई इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर और कोई तरीका नहीं है जिससे कोई एतमाद जो है वो बहाल हो सके। अगर सियासी जमातों का, सियासी लोगों का, बल्कि मुल्क के अवाम का इलेक्शन कमीशन पे अगर एतमाद नहीं होगा, अगर इलेक्शन कमीशन के फैसलों को देखा जाएगा एक ऐसी नज़र से कि जिससे लगे कि ये इलेक्शन कमीशन के फैसले ठीक नहीं है, तो फिर उसका कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि इलेक्शन कमीशन जो है वो ये जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है ये अपने जिम्मेदारियों से दस्तबरदार हो और ये इस्तीफा। वही एक तरीका है जिससे एक नया इलेक्शन कमीशन बने और एक ऐसा इलेक्शन कमीशन जिस पे एतमाद हो। और हमें इंश्योर करना चाहिए उस इलेक्शन कमीशन को और हम सबको मिलके कि जो भी आइंदा इलेक्शन हो वो शफाफ हो और उस पर कोई आवाज ना उठे, उस पर कोई, तो ये चीज फिर इस चीज का अदा करते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जिन्होंने अगर आप उनकी तारीख देखें तो उन्होंने जिस वक्त वो क्रिकेट खेल रहे तो उस जमाने से न्यूट्रल एम्पायर्स को कौन लेके आया? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। और अब भी हम हर लिहाज से ये चाहते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो एक न्यूट्रल एम्पायर का किरदार अदा करे, जो कि वो किरदार अदा नहीं कर रहा। तो इसलिए और इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि वो रिजाइन करें, और ख़ास तौर पे इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग जो थी उसमें एक बाकायदा एक मौका दिया गया था इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन अगर चाहती तो उस फैसले की रोशनी में वो इकदामात कर सकती थी, लेकिन उसमें इलेक्शन कमीशन ने वो नहीं किया और उससे सारी कौम के एतमाद को ठेस पहुंची और एक हमारी जमहूरियत को उस पर ठेस पहुंची, और ये चीज़ अनएक्सेप्टेबल है। इसलिए इलेक्शन कमिश्नर साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके मेंबरान इस्तीफा दें ताकि ये मौका मिल सके एक नया इलेक्शन कमीशन बनाने का जो कि सबके लिए, और पार्लियामान को ये मौका मिले तो वो एक और इलेक्शन कमीशन बनाए जिस पे सबको एतमाद। आपने जिस तरह कहा कि इलेक्शन कमीशन को जो है इस्तीफा देना चाहिए, अगर इलेक्शन कमीशन इस्तीफा नहीं देता तो फिर हुकूमत गवर्नमेंट आती है, एक मिनट आपकी हुकूमत है, अब आप इसमें आपका क्या दिमाग होगा अगर वो इस्तीफा नहीं देता, क्योंकि आपने तो उनको फॉर्मूला कह दिया इस्तीफा देने। देखिए बात ये है कि हम वो चीज़ सजेस्ट कर रहे हैं जो मुल्क के लिए बेहतर है, जो जमहूरियत के लिए बेहतर है, जो हमारे मुस्तकबिल के लिए बेहतर है, और इलेक्शन कमीशन क्लियरली फेल कर गया अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में। इसलिए जब ऐसी चीज़ होती है और ये एक जमहूरी तरीका है कि वो रिजाइन करें और वो मौका दें कि एक ऐसा इलेक्शन कमीशन आए जिस पर सबको एतमाद हो। ये बताइएगा कि क्या जी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका ये है कि इस्तीफे अगर नहीं देते तो फिर आपको रेफरेंस दायर करना पड़ेगा या उसका भी फैसला हो चुका है। दूसरा
दूसरी जो आपने शुरू में बात की सियासत में अदम बर्दाश्त की, सर मेरी भी एक रिक्वेस्ट है, पिछले 2-2.5 साल से खासकर मीडिया को टारगेट किया जाता है एक जमात की तरफ से, और हर शरीफ आदमी को, इसमें ऐसे भी लोग हैं जो बड़ी मुश्किल से अपना रोजगार पूरा कर रहे होते हैं, उनको भी लिफाफा किया जाता है और जिन साहब की तरफ से कहा जाता है हर बंदे को। देखिए, जहाँ तक सेनेट इलेक्शन का ताल्लुक है, या हम जो इलेक्शन कमीशन का हमने कहा है, हम एक सियासी आपको एक रिस्पॉन्स दे रहे हैं और एक सियासी सोल्यूशन दे रहे हैं, कोई रेफरेंस मूव करने का हमारा इरादा नहीं है। शफकत महमूद साहब ये बताइएगा कि आपने जो हुकूमत में होते हुए बड़ी डिमांड की है कि इलेक्शन कमीशन बहसीते मजमूई मुस्तफ़ी हो, क्या बता दें कि क्या हम मुस्तक़बिल करीब में नए इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं, जो आप समझते हैं कि ऐसा इलेक्शन कमीशन आए कि आइंदा इंतखाबात शफाफ हों? और दूसरा, इलेक्शन कमीशन और आपके हुकूमत के माबैन पिछले कुछ दिनों में ये जो बयानात के हवाले से एक तसादम की कैफियत नज़र आई है, इस तसादम का अगर वो इस्तीफ़ा ना दे के कोई लाहे अमल अख्तियार करते हैं तो हुकूमत क्या एक्शन लेगी? इस पर क्या? इलेक्शन जो है, एक तो बाई इलेक्शन होते रहते हैं, और बाई इलेक्शन अगर होंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा तो एतमाद होना चाहिए उस अदारे पे जिस अदारे ने इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं। बाकी जनरल इलेक्शन तो 2.5 साल के बाद होंगे, लेकिन वो भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और हमारी जमात का, हम ये समझते हैं कि वक्त आ गया है कि हम उस चीज़ से आगे बढ़ें कि इलेक्शन जब भी होता है उसको क्वेश्चन किया जाता है। उससे आगे बढ़ने का क्या तरीका है? उससे आगे बढ़ने का बेहतरीन तरीका ये है कि एक इलेक्शन कमीशन ऐसा हो जिस पे सारी कौम को एतमाद। सर वो रिश्ते कहाँ से आएंगे? आपको एतमाद होगा क्योंकि यहीं से आप